प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए बता रहे हैं कौन सा वार शुभ होता है, कौन सा वार अशुभ होता है। तो देखिए कि रविवार, गुरुवार, शुक्रवार, इन वारों में रात्रि में कोई हम कार्य करते हैं तो दोष नहीं लगता है। और सोमवार, मंगलवार और शनिवार, इनके दिन में कोई दोष नहीं लगता है अगर इस दिन में हम कोई कार्य करते हैं तो। लेकिन बुधवार को दिन और रात दोनों में दोष नहीं लगता है। अब रही बात ऐसी कि हम वस्त्र धारण करते हैं, रविवार को हम कोई वस्त्र धारण करते हैं तो पहनने से शीघ्र जीर्ण होता है, यानी वो पुराना होता है। सोमवार को अशौच निमित्त स्नान से के जल से सदा आर्द्र रहता है, यानी ये भी अशुभ होता है। मंगलवार को नवीन वस्त्र धारण करने से शोकप्रद होता है, यानी ये भी खराब होता है, हानिप्रद है। बुधवार को अगर हम वस्त्र धारण नहीं करते तो धन की प्राप्ति होती है, ये शुभ होता है, समझ लीजिए। यदि हम गुरुवार को नया वस्त्र धारण करते हैं तो हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है और बढ़िया और उत्तम होता है। यदि शुक्रवार को हम नया वस्त्र धारण करते हैं तो नए मित्रों की प्राप्ति होती है और शुभप्रद होता है। यदि शनिवार को हम वस्त्र धारण करते हैं तो मलिनता प्राप्त होती है और मलेच्छ जो कर्म होते हैं उनकी तरफ हमारी प्रेरणा होती है। तो देखिए, मैंने आपके लिए यही बता दिया है कि जब कोई कार्य करते हैं, जैसे मान के चलिए हम बुधवार को करें या शुक्रवार को करें, तो जो बार ये शुभ बताए गए हैं, जैसे हम वस्त्र धारण कर रहे हैं, मान के चलिए हम बुधवार को वस्त्र धारण कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि धन प्राप्ति का योग बनता है। तो अब हमें क्या देखना चाहिए, हमें लगन देखनी चाहिए कि जो है शुभ और लाभ घड़ी हमेशा बुधवार के दिन सूर्य उदय से 3 घंटा तक शुभ और लाभ घड़ी होती है। अब इसमें ये देख लेना चाहिए कि लगन शुभ हो रहा है इस 3 घंटा के पीरियड में कि नहीं हो रहा है। अगर लगन हमारा शुभ आ रहा है, जैसे मान के चलिए कि मीन लगन आ रहा है या कन्या लगन आ रही है या कोई भी लगन आ रही है, तो लेकिन मकर और कुंभ लगन को छोड़ करके, तो अब इसमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि लगन में कोई शुभ ग्रह है कि नहीं है, या लगन को कोई शुभ ग्रह देख रहा है कि नहीं देख रहा है, या केंद्र त्रिकोण योग आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो माँ वो वस्त्र सोने में सुगंध का कार्य करेगा आपके लिए। तो इस तरह से हम अगर किसी कार्य को, छोटे कार्य को हम बहुत सोच और समझ के करते हैं तो उसका उत्तम फल होता है। तो इसी तरह से मैं आपके लिए, जैसे मान के चलिए हम छोर कर्म कर रहे हैं, यानी बार बनाने का जो काम कर रहे हैं, मंगलवार और शनिवार और बृहस्पतिवार को हमें छोर कर्म नहीं करना चाहिए, यानी बाल आदि नहीं बनवाने चाहिए। यदि वो कोई नित्य बार बना रहा है तो उसका नियम अलग होता है। भाई जो आदमी, जैसे मान के चलिए नौकर हैं या मिलिट्री में है, तो वो तो सेब डेली बनाते हैं, तो बाद से हमें कोई लेना देना नहीं होता है, वो एक कर्म अलग हो गया। फिर अब मान के चलिए कि भाई हम वस्त्र धारण कर रहे हैं, तो हमेशा ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उस वस्त्र को हमें धोना चाहिए, और जब सूख जाए तब हमें उसी बार को घंटा 2 घंटा के लिए पहन लेना चाहिए। जैसे बुधवार है तो शुभ और लाभ घड़ी देख लो और उसमें बढ़िया लगन देख लो, तो फिर उसमें उत्तमता प्राप्त होगी। यदि तुम पे लगन निकालना नहीं आता है तो उसमें शुभ और लाभ घड़ी तो मैं आपके लिए बता ही रहा हूँ कि सभी पंचांगों में दे रखा है, और जो है पत्राओं में भी दे रखा है कि भाई लाभ घड़ी और शुभ घड़ी जो है पंचांग में डेली दे रखी है, उसको आप देख लीजिए। और मैं बता रहा हूँ बुधवार के दिन तो सूर्य उदय से 3 घंटा तक शुभ और लाभ घड़ी होती है, आप इसमें पहन सकते हैं। ये सीधी सी बात। तो कहने का मेरा मतलब ये है। और जैसे मान के चलिए आप बृहस्पति को पहनते हैं, तो मोटा सा ये कायदा ये है कि सूर्य उदय पर शुभ बार होता है, पहली जो घड़ी होती है 1.5 घंटा की, वो शुभ होती है। शुक्रवार को भी, गुरुवार को भी और बुधवार को भी, इन तीनों बारों को आप पहन सकते हैं 1.5 घंटा के अंदर। बुधवार को लगातार 3 घंटे तक है ये, तो इसमें आप अपना कार्य कर सकते हैं। लेकिन वस्त्र नया हमें, यानी धो करके और सुखा करके तब हमें धारण करना चाहिए। नया वस्त्र बिल्कुल पूरा नहीं हमें पहनना चाहिए, उसमें अशुभता आती है। इसीलिए भाई और बहनों, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि
इनका फ़ायदा उठाइए, लाभ उठाइए। बस मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार हो।